Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MHD4 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 90% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MHD4 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MHD4 हिंदी मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MHD4 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MHD4 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MHD4 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MHD4 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 90% से ज्यादा आंसर्स नीरज MHD4 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क पार्ट, सन सेन सब एक से जहां कपूर कपास। इस पर्टिकुलर व्याख्या के आंसर रेफरेंस में हमें देखना होगा नीरज बुक्स का पेज 30 अध्याय 3 व्याख्या 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, सेत सेत सब प्राण दीजिए रोए व्याख्या पैराग्राफ हेडिंग का आंसर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है नीरज बुक्स के पेज 30 व्याख्या 3 में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। सिमिलरली हमारा अगला वाक्य है, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। आंसर रेफरेंस के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की व्याख्या का एक्सप्लेनेशन नीरज बुक्स के क्वेश्चन पेपर में ही हाईलाइटेड है। सिमिलरली हमारी अगली व्याख्या है, मैं खुद भी एक मजदूर हूं, मैं खुद भी एक किमान हूं। आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा क्वेश्चन पेपर का आंसर रेफरेंस, जो कि स्क्रीन पर हाईलाइटेड है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, दंपति सुखी नहीं हो सके ये कहना व्यर्थ है, दासों का एक दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 219 अध्याय 20 व्याख्या 2। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 219 लास्ट पैराग्राफ व्याख्या 2 में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ हाईलाइट किया गया है। सिमिलरली हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा चाहती है कि मैं सदैव कविता में डूबा रहूं, कविता में मेरा भविष्य शायद ही उनसे देखा होगा। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 252 अध्याय 23 व्याख्या 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 2 पेज 11 प्रश्न 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 11 क्वेश्चन 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में संकंद गुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 38 अध्याय 4 प्रश्न 3।
जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 8 पेज 80 प्रश्न 1 तथा पेज 78 स्त्री पुरुष संबंध विश्लेषण। चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का रेफरेंस दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड पैराग्राफ में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन को विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज 78 स्त्री पुरुष संबंध विश्लेषण पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक की कथा वस्तु की पौराणिकता और मत्यंत की समकालीनता का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 109 प्रश्न 1 अध्याय 10। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें पेज 145 अध्याय 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, तांबे के कीड़े की प्रतीक योजना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंग्य निबंध की विशेषताओं के आधार पर तीसरे दर्जे की श्रेणियों का मूल्यांकन कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 205 अध्याय 19 प्रश्न 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति नाटक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल मनोविज्ञान विशेषज्ञ निबंधकों की विशेषताएं बताइए। आंसर रेफरेंस में देखें पेज 173 अध्याय 16 प्रश्न 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला प्रश्न है, वसंत का अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के व्यक्ति चित्र की विशेषताएं बताइए। आंसर रेफरेंस में देखें अध्याय 21 पेज 227। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, निराला का व्यक्तित्व पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन लास्ट पैराग्राफ कवि निराला और उनके भावबोध पैराग्राफ हेडिंग के अंदर समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। सवदत्त गुप्त के ऐतिहासिकता। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 44 अध्याय 5 प्रश्न 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कलम का सिपाही के प्रेमचंद। आंसर रेफरेंस में देखें प्रश्न 2 पेज 240 अध्याय 22। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कमल का सिपाही आंसर रेफरेंस में यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रिपोर्ताज और अदम्य जीवन। आंसर रेफरेंस में देखें पेज 266 अध्याय 25 प्रश्न 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, नीरज बुक्स के इस पेज पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, रेखा चित्र और संस्मरण। आंसर रेफरेंस में देखें पेज 225, अध्याय 21। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइटेड पैराग्राफ में समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स MHD4 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड